सजदे में जाते वक्त शलवार को ऊपर करना, बाज लोग ऐसा करते हैं कि सजदे में जाते हुए अपनी पैंट को पकड़कर ऊपर कर लेते हैं, या फिर शलवार को समेट लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, या कमीज को समेट लेते हैं, अपनी कमीज का जो दामन है इसे समेटने लग जाते हैं। इसी तरह रुकू या सजदे से उठते वक्त भी यूं ही करते हुए नजर आते हैं। तो क्या ऐसा करना शरन जायज है? नमाज का स्टेटस क्या होता है? मदनी चैनल के नाज़रीन, सजदे में जाते वक्त एक साथ दोनों हाथों से शलवार ऊपर की तरफ खींचना या कमीज का दामन समेट लेना, यह भी मकरूह तहरीमी और एक गुनाह नाजायज अमल है कि यह कफ़े सौम में दाखिल है। कफ़े सौम मतलब यानी कपड़े को लपेट लेना, जिससे हदीस मुबारक में मना फरमाया गया, और ऐसी सूरत में भी पढ़ी गई नमाज का इआदा करना यह वाजिब हो जाता है। अलबत्ता रुकू से उठने के बाद या सजदा से क़याम की तरफ आने के बाद कभी कभार कपड़ा जिस्म से चपक जाता है, तो इसे अमले कलील के जरिए से छुड़ाने में हर्ज नहीं। उलमा ने लिखा कि इलियतैन को दुरुस्त करने के लिए अगर कपड़ा छुड़ा लिया जाए, वो भी अमले कलील के जरिए, एक हाथ से हल्के से अमल के जरिए से छुड़ाया जा सकता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ये अमल कलील है और ये अमल मुफीद नमाज है, और एक हाथ से बआसानी उसे छुड़ाया भी जा सकता है। इसलिए इसमें दोनों हाथों का इस्तेमाल ना किया जाए, सिर्फ और सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि बाद में देखने में ये आता है कि जब सजदे से या रुकू से उठकर ऊपर आते हैं तो पीछे से कमीज ठीक करते हैं और दोनों हाथ इस्तेमाल करते हैं, हालांकि एक हाथ से ही वो जो कपड़ा चपक गया था उसे दुरुस्त किया जा सकता था। जरूरत सिर्फ एक हाथ से पूरी हो सकती है, तो दो हाथों का इस्तेमाल करना यह मना है। इस मौका पर अगर किसी शख्स ने दूसरे हाथ को भी इस्तेमाल किया तो यह बेफायदा है, और नमाज में अमले कलील जो गैर मुफीद होता है, अगर उसका इर्तिकाब कर लिया जाए, यानी जरूरत नहीं थी, एक हाथ से जरूरत पूरी हो सकती थी, दो हाथों को इस्तेमाल करके फिर कपड़े को छुड़ाया है, तो ये अमले कलील तो है, लेकिन अमले कलील ऐसा है कि जो मुफीद नहीं है, तो नमाज इस वजह से मकरूह तंज़ीही हो जाएगी। लेकिन इसमें यह बात याद रखिए, अगर दोनों हाथों का इस्तेमाल इस अंदाज में कर लिया कि दूर से देखने वाला ये ज़न्ने गालिब कर ले कि ये शख्स नमाज में नहीं है, यानी एक शख्स सामने खड़ा हुआ है और हम नमाज पढ़ रहे हैं, दोनों हाथों का इस्तेमाल इस अंदाज में किया है कि सामने जो दूर खड़ा हुआ शख्स है उसको ज़न्ने गालिब हो जाए कि ये शख्स नमाज में नहीं है, हैयत हमने इस तरह की बना ली है, तो फरमाया कि ये फिर अमले कसीर की सूरत होगी, अमले कलील की सूरत नहीं होगी। और जो अमले कसीर होता है ये तो नमाज को फासिद कर देता है, इस तरह नमाज टूट जाएगी।